हेलो नमस्कार, मेरा नाम है चेतन चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने वीडियो सीरीज चलाई हुई है और जिसमें हम कवर कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन के सिलेबस को, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स KVS DSSS और स्टेट्स में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें काफ़ी मददगार होने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, ग्रोथ किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जन्म से लेकर 5 साल तक डेवलपमेंट की क्या प्रक्रिया रहती है वो जानेंगे। तो आप जानते हैं कि ये सिलेबस काफ़ी डिटेल्ड है और इसको आप व्हाट्सएप से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इतने सारे टॉपिक्स अभी तक हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट डेफिनेशन देखेंगे, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे और जन्म से लेकर 5 साल तक डेवलपमेंट की क्या गति रहती है, डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जब जाने तो कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। देखिए, डेफिनेशन है ग्रोथ की कि यह शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तन है, जैसे कि लंबाई, वजन, आकार और अंगों की वृद्धि। यहाँ पर एक शब्द पर आप फोकस करिएगा, शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन है। ठीक है, और डेवलपमेंट यानी विकास किसे कहते हैं, यहाँ पे समग्र परिवर्तन को दर्शाता है। यह व्यक्ति में होने वाले समग्र परिवर्तन को दर्शाता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन सम्मिलित हैं। अब यहाँ से आप समझें कि जब ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को हम अलग करके देखते हैं डेवलपमेंट से, तो वो पूरी तरीके से, एक तरीके से हम कहेंगे गलत है। एक लाइन जो आपको याद रखनी है कि विकास का हिस्सा है वृद्धि। ठीक है, वृद्धि विकास के अंतर्गत आता है। तो अगर हम कहें कि एक ओवरऑल एक इस पूरे कॉन्सेप्ट का नाम क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सभी प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं शरीर में, मतलब डेवलपमेंट के अंदर, वो सब इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ शारीरिक परिवर्तन, ग्रोथ कॉन्सेप्ट में आप इतना समझिए कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक होती है। किसी बच्चे की एज मान लीजिए 16, 17, 18 साल तक हो गई, तो उसके बाद एक तरीके से ग्रोथ में कमी आ जाती है या फिर पूर्णतः रुक जाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर कोई किसी बच्चे की जो लंबाई है वो 18 साल तक, 19 साल तक बढ़ रही है, फिर उसके बाद रुक जाती है, तो हम कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव है ग्रोथ, मात्रात्मक है, जहाँ पे हमने जान लिया कि इसकी लंबाई इतनी रहने वाली है। ठीक है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है। आपका बौद्धिक विकास अगर हो रहा है तो बौद्धिक विकास को आप ये नहीं कह सकते कि इस उम्र में आकर आप सीखना बंद कर दोगे, या फिर इस उम्र में आकर आपका संवेगात्मक विकास जो है वो रुक जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि डेवलपमेंट के अंदर आपके शारीरिक विकास के अलावा संवेगात्मक, सामाजिक, सारे प्रकार के विकास होते हैं। तो इनको गुणात्मक है, इनको नापा नहीं जा सकता। ठीक है, और क्वांटिटेटिव का मतलब है कि किसी चीज़ को नापा जा सकता है। तो अगर मान लीजिए अंगों में वृद्धि हो रही है, शरीर के अंगों में वृद्धि हो रही है, तो उसको मापा जा सकता है। ये क्वांटिटेटिव हुआ। ठीक है, अब ग्रोथ को और पढ़ें तो लिमिटेड टू बॉडी, शरीर तक सीमित रहता है। डेवलपमेंट को पढ़ें तो इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स, सभी पहलुओं को शामिल करता है। जैसा कि मैंने बताया, विकास के सभी पहलू शामिल होते हैं। अच्छा, ग्रोथ मेजरेबल यानी कि मापने योग्य होती है। डेवलपमेंट डिफिकल्ट टू मेजर यानी कि मापना कठिन होता है डेवलपमेंट को। ग्रोथ स्टॉप्स एट ए सर्टेन एज, एक उम्र के बाद रुक जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए जन्म से लेके और मृत्यु तक अगर आपकी ग्रोथ होती रही, आप बढ़ते ही रहे, तो आपका आकार पता नहीं कितना हो जाएगा। तो लेकिन डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। यानी कि आपका जो मानसिक विकास है वो, अगर हम IQ की बात करें तो 16-17 साल तक आपका IQ 100% हो जाता है, लेकिन आपका अधिगम नहीं रुकता है, लर्निंग नहीं रुकती है, आपके एक्सपीरियंस नहीं रुकते हैं। तो एक्सपीरियंस जब आपके बौद्धिक विकास में शामिल होते हैं तो यही आपका विकास होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, और सीखने की कोई उम्र होती नहीं है, आपको पता है। आप 35 साल की उम्र में भी सीख सकते हैं, 50 साल की उम्र में भी सीख सकते हैं।
तो इसीलिए कहते हैं हम कि डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है, इंसान कुछ न कुछ किसी भी पल सीख सकता है। ठीक। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार। अब विकास के प्रकार कहें या विकास के आयाम कहें या विकास के एस्पेक्ट कहें। विकास के एस्पेक्ट्स में फिजिकल डेवलपमेंट शामिल है, यानी कि शारीरिक विकास शामिल है, शरीर की वृद्धि, मांसपेशियों का विकास, समन्वय। और उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट शामिल है, संज्ञानात्मक विकास शामिल है, जिसमें सोचने, तर्क करने और स्मृति का विकास। इमोशनल डेवलपमेंट शामिल है, भावनाओं की समझ और अभिव्यक्ति। सोशल डेवलपमेंट शामिल है, दूसरों के साथ बातचीत करना, मित्रता बनाना, परिवार के साथ समन्वय बनाना। परिवार के बाद स्कूल, ये सारी चीज़ें सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास में शामिल होती हैं। मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास। में नैतिक विकास में राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत की समझ आ जाती है। ये ही एक तरीके से हम कहते हैं सामाजिक विकास का ही पार्ट है मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के सिद्धांत। अगर वृद्धि और विकास के सिद्धांतों की बात की जाए तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी होती जाएगी, लेकिन हमने जो मेन विकास के सिद्धांत हैं उनको ही शामिल किया है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के सिद्धांत। तो डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, विकास निरंतर होता है, जैसा कि मैंने बताया कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और ये निरंतर होता रहता है। डेवलपमेंट फॉलोज ए पैटर्न, विकास एक क्रम में होता है। डेवलपमेंट इज इंडिविजुअल, विकास व्यक्तिगत होता है। और हम ये कहते हैं कि डेवलपमेंट का एक सबसे जो मेन प्रिंसिपल है, शायद इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, वो है इंडिविजुअल डिफरेंस। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। दो व्यक्ति एक ही समय में पैदा हुए हों और एक ही समय में वो एक ही शक्ल के हों, एक ही चेहरा हो उनका, फिर भी वो दोनों अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि दोनों के ही विकास को कभी मापा नहीं जा सकता कि आगे समाज में ये दोनों ही कौन कौन सी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि विकास जो है वो व्यक्तिगत होता है और इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्टता की ओर बढ़ता है। इसको भी आगे पढ़ेंगे। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुगत और वातावरण दोनों का प्रभाव होता है। ये बिल्कुल आप वंशानुगत और वातावरण को तो रट लीजिएगा। वंशानुगत और वातावरण इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप ये देखेंगे कि आपके विकास में या किसी भी व्यक्ति के विकास में अगर हम कहें कि इसका विकास कैसे निर्धारित हो रहा है, तो आप दोनों ही चीज़ें देख सकते हैं कि उसकी वंशानुगत यानी कि माता पिता का जो है वो क्रम कैसा रहा है जीवन का, और उसके बाद उसका वातावरण कैसा रहा है। तो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को जज करेंगे, लेकिन कम से कम इतना देख सकते हैं वातावरण में आपकी सारी प्रकार की चीज़ें आती हैं कि उसके दोस्त कैसे हैं या फिर उसका पड़ोस कैसा है। तो ये सारी चीज़ें वातावरण के अंदर आ जाती हैं। तो फिर हम समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। फेलोकॉडल प्रिंसिपल, तो इसमें कहा गया है कि ग्रोथ स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड डाउन टू द फीट। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं सिरोपादमुखी। ठीक है। अब ए बेबी कंट्रोल्स इट्स हेड बिफोर इट्स लेग्स, विकास सिर से शुरू होकर पैरों की ओर होता है। ठीक है। उदाहरण, शिशु पहले सिर को नियंत्रित करता है फिर पैरों को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विकास एक क्रम में होता है। ठीक है। तो डेवलपमेंट फॉलोज ए पैटर्न, यहाँ पे जो मैंने बताया था विकास एक क्रम में होता है, उसको डेवलपमेंट जो सेफेलोकॉर्डिकल डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से आपका फॉलो कर रहा है, जो बता रहा है आपको कि विकास एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है जिसमें विकास सिर से शुरू होकर पैरों की ओर होता है। ठीक है। उदाहरण, शिशु पहले सिर को नियंत्रित करता है, ठीक है, फिर पैरों को नियंत्रित करता है। प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट प्रिंसिपल पे, ठीक है, निकट दूर सिद्धांत या निकट विकास का सिद्धांत। डेवलपमेंट बिगन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन कंट्रोल शोल्डर बिफोर हैंड्स। विकास शरीर के केंद्रों से बाहरी अंगों की ओर होता है। ठीक है। उदाहरण, बच्चा पहले कंधे फिर हाथों को नियंत्रित करता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये दो जो
आप परिभाषाएं या फिर हम कहें कि विकास के अगर प्रिंसिपल्स की बात कहें तो इन दोनों को बहुत ज़रूरी है, आप चाहे तो याद कर लीजिए या फिर लिख लीजिए। सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रॉक्सिमोडिस्टर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, निकट दूर सिद्धांत। लगभग अगर आपका वृद्धि और विकास से जो क्वेश्चन आता है तो इन दोनों क्वेश्चनों को जरूर शामिल किया जाता है। मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्स में देखा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से इन दो टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है। तो सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल क्या होता है? विकास सिर से शुरू होकर पैरों की ओर जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं सिरोपाधिमुखी सिद्धांत, विकास का सिरोपाधिमुखी सिद्धांत। और प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट यानी कि निकट दूर सिद्धांत या निकट विकास का सिद्धांत, इसमें क्या होता है? विकास शरीर के केंद्रों से बाहरी अंगों की ओर होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी, वंशानुगतता ये प्रभावित करती है। माता पिता कैसे हैं, इसका सीधा प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। चाहे अब देखिए मतलब अगर सोशल देखा जाए कि किसी के पिता अगर बहुत ज़्यादा लड़ाकू या फिर वैसे स्वभाव के हैं कि समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता, तो बच्चे में कहीं ना कहीं अगर वो उसको वातावरण दूसरा नहीं मिला होगा तो ये सारे गुण सीधे उतर आते हैं। तो इसी को कहते हैं वंशानुगतता, जिसमें कहा जाता है कि जैसे माँ बाप हैं वैसे ही बेटा है। या फिर अगर किसी के माँ बाप बहुत अच्छे हैं, मान लीजिए IAS हैं, आपने देखा भी होगा कि कई IAS के बच्चे जो होते हैं वो IAS हो जाते हैं। तो यहाँ भी वंशानुगतता का प्रभाव होता है, उनकी बुद्धि का क्रम जो होता है विकास का वो भी प्रभावित होता है। जैसे माँ बाप की बुद्धि होती है उसी दिशा में लगभग आगे बढ़ते हैं। तो सारी चीज़ें हम देखें कि वंशानुगतता से निर्धारित होती है। न्यूट्रिशन, पोषण, यानी कि पोषण भी प्रभावित करता है। एनवायरनमेंट, वातावरण, यहाँ पे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में अंतर इतना है कि हेरिडिटी पूरी तरीके से वंशानुगतता कहते हैं कि माता पिता पर निर्भर करती है, लेकिन वातावरण कैसे होता है कि मान लीजिए अगर किसी के, मैंने बताया कि अगर किसी के माँ बाप अच्छे हैं लेकिन बेटा खराब निकल आता है, तो उसका कारण होता है कि उसकी हेरिडिटी यानी वंशानुगतता तो प्रभाव दिखाई उसके ऊपर, लेकिन उसने अपना एनवायरनमेंट गलत चूज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि वातावरण का सीधा प्रभाव विकास पे पड़ता है। हेल्थ, स्वास्थ्य का भी हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। जैसे माँ बाप की हेल्थ रही होगी वैसे ही कहीं ना कहीं बच्चे की हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। और जब आप देखें डिसेबिलिटी में हम पढ़ें तो एक चीज़ होती है केस हिस्ट्री। तो केस हिस्ट्री जब आप लेते हैं तो बच्चे के माता पिता से सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं, जिनमें ये देखा जाता है कि बच्चे में जो डिसेबिलिटी आई है उसके कारण क्या रहे। तो उसके कारणों में अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई कारण जो डिसेबिलिटी का कारण बनता है वो माँ बाप से जुड़ा होता है। क्यों जुड़ा होता है? क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ टॉपिक आई, हेरिडिटी, वंशानुगतता। जैसे माँ बाप का विकास होता है वैसे ही कहीं ना कहीं बच्चे का भी विकास होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, फैमिली एंड सोशल एनवायरनमेंट, परिवार और सामाजिक वातावरण। ठीक है, एजुकेशन, शिक्षा, तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं आपके विकास को। ठीक है, अभी हम जन्म से 5 वर्ष तक बच्चे का विकास कैसे होता है ये सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जन्म से 5 वर्ष तक। ठीक है, इसमें मैंने शामिल किया है बच्चे की एज। ठीक है, एंड उसके एस्पेक्ट, विकास के कौन से एस्पेक्ट पे काम कर रहा है, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट और कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, यानी कि हम कह सकते हैं इंटेलिजेंस, बौद्धिक विकास, सोशियो एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक और संवेगात्मक विकास, स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें, या ये इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में मिल जाएगा आपका। तो हम और अच्छे से समझने के लिए हिंदी की तरफ चलते हैं, क्योंकि जब आपको आपके सामने नोट्स होते हैं फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन किया जाता है तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। जन्म से 3 महीने तक अगर शारीरिक मोटर विकास की बात करें तो पेट के बल सिर उठाना, हाथ पैर हिलाना, वस्तुओं को पकड़ने की कोशिश, ये चीज़ें शारीरिक विकास में आती हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास की बात करें
तो वस्तुओं को देखना व पहचानना, परिचित चेहरों को पहचानना, मुंह से चीज़ें जानना, ये सारी चीज़ें संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास में आती हैं। सामाजिक और भावनात्मक विकास की बात करें तो जन्म से 3 महीने तक बच्चा मुस्कुराना शुरू करता है, माँ की आवाज़ को पहचानता है और गोद में रहना पसंद करता है। और भाषा और वाणी विकास की बात करें तो रोककर ज़रूरत बताना, आवाज़ों की ओर ध्यान देना, ठीक है, और गुटरगू जैसी ध्वनियों की ओर ध्यान देना, ठीक। 3 से 6 महीने के अंदर करवट लेना, सहारे से बैठना, खिलौनों को पकड़ना, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सी बात कर रहे हैं? शारीरिक विकास की, ठीक, यानी कि मोटर डेवलपमेंट की, गामक विकास की, चलने फिरने वाले विकास की, ठीक है। और यहाँ पे चलती चीज़ों को देखना, चेहरे और आवाज़ों को पहचानना, उत्सुकता दिखाना, तो ये आपका कॉग्निटिव विकास हुआ, यानी कि संज्ञानात्मक विकास हुआ। फिर उसके बाद सामाजिक और भावनात्मक विकास में अगर हम देखें तो जोर से हंसना, अजनबियों से डर लगना, लोगों के साथ खेलना, माँ बा जैसे ध्वनि प्रयोग, नाम पर प्रतिक्रिया देना, स्वर बदलना, ये भाषा विकास में आता है, ठीक है। 6 से 9 महीने तक बिना से सहारे बैठना, घुटनों के बल चलना, हाथों से चीज़ें बदलना। फिर उसके बाद अगर संज्ञानात्मक विकास की बात करें, यानी कि बौद्धिक विकास की बात करें, तो छुपी वस्तु को ढूंढना शुरू कर देता है। ना अगर आप किसी चीज़ के लिए कहेंगे तो उसको समझना, वस्तुओं का प्रयोग चालू कर देता है। फिर उसके बाद सामाजिक विकास की बात करें तो माँ बाप से जुड़ाव बढ़ता है, अलग होने पर रोना और भावों की नकल करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। भाषा विकास की बात करें तो मामा बोलना चालू कर देता है, दादा बोलना चालू कर देता है, ये शब्द की नकल करना चालू कर देता है। बोलना अभी मतलब नहीं कहेंगे हम, लेकिन इमिटेशन यानी कि अनुकरण करना चालू कर देता है, नकल करना चालू कर देता है। मामा दादा जैसे शब्द आवाज़ की नकल करना और साधारण शब्दों को समझ सकता है। 9 से 12 महीने यानी 1 साल तक ये यहाँ पे शारीरिक विकास आपका खड़ा होना, सहारा लेकर चलना, छोटी वस्तुओं को पकड़ना, यहाँ तक हो जाता है। अगर संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो इशारों से चीज़ें दिखाना, वस्तुओं का सही प्रयोग सीखना, चीज़ें खोज निकालना, ये आपका संज्ञानात्मक विकास में आ जाता है। सामाजिक विकास की और सोशियो इमोशनल विकास की बात करें हम तो अजनबियों से झिझक, दूसरों की नकल करना, प्रतिक्रिया देखना, ये सब आपका सोशियो और इमोशनल विकास में आता है। वाणी की बात करें, स्पीच की बात करें तो 1-2 शब्द बोल लेता है, आदेश समझ लेता है, शब्द दोहराने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद 1 से 2 साल तक अकेले चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, सहारे से दौड़ने की शुरुआत। अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो मित्रों की पहचान करना शुरू कर देता है, आकार मिलाना, सही तरीके से वस्तुओं का प्रयोग, सरल खेल खेलना, ये सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक और संवेगात्मक विकास में स्वतंत्रता दिखाना, जिद करना। और भाषा विकास में 10 से लेकर 50 शब्द बोलना चालू कर देता है, 2 शब्दों के वाक्य अंगों की पहचान करना शुरू कर देता है, ठीक है, बोल लेता है। 2 से 3 वर्ष तक दोनों पैरों से कूदना, गेंदों को लात मारना, ब्लॉकों को मीनार बनाना, आकार व रंग पहचानना, समस्या सुलझाना, 2 चरणों के निर्देश समझना, जैसे यहाँ आओ वहाँ जाओ, और ऐसे मतलब 2 अगर वाक्य भी आपने बोल दिए तो वो समझ लेता है। साथ खेलना शुरू करता है, गुस्सा जताना शुरू करता है, सहानुभूति दिखाना शुरू करता है। एंड 200 प्लस शब्दों की उसकी डिक्शनरी हो जाती है उसके दिमाग में, और 200 प्लस शब्दों का प्रयोग करने लगता है। इसमें 3 शब्दों वाले वाक्य प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। और हम शारीरिक मोटर विकास की बात करें तो 3 से 4 वर्ष तक ट्राईसाइकिल चलाना, ठीक है, जो आप बच्चे ट्राईसाइकिल चलाते हैं आपने देखे होंगे, तो उसको चलाना सीख लेता है। गोला बनाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, बारी बारी पैर, मतलब एक पैर पहले फिर दूसरा पैर, ऐसे करके। अगर संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास की बात करें तो समय की समझ हो जाती है, शाम हो रही है, सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, कहानी के भाग याद रखना, पहेली सुलझाना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सामाजिक और भावनात्मक विकास में देखें तो मिलकर खेलना सीख जाता है, दूसरों की चिंता करना सीख जाता है, नियम समझने लगता है। और भाषा और वाणी विकास में पूर्ण वाक्य बोल लेता है, सरल कहानियाँ सुनाना शुरू कर देता है, क्यों जैसे प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। 4 से 5 वर्ष तक एक पैर पर कूदना, खुद से कपड़े पहनना, कैंची चलाना, ये आपके मोटर डेवलपमेंट में आ जाता है। संख्याएं और अक्षर पहचानना, 10 से अधिक वस्तुएं गिनना, अमूर्त विचारों को समझना, सहयोग से खेलना, सामाजिक नियमों को मानना, लिंग की पहचान करना, ये सामाजिक और संवेगात्मक विकास का हिस्सा है।
और भाषा विकास में स्पष्ट रूप से बोलना, जटिल वाक्य बनाना, क्रम में कहानी सुनाना। अब हम बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी, यहाँ पे जो आपके लिए समझना ज़रूरी है कि ये जो हमने पढ़े हैं ये माइलस्टोन भी है। ठीक है, माइलस्टोन मतलब ये पूर्ण तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि इसी एज में ऐसे डेवलपमेंट हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल पूरे श्योर होके नहीं कह सकते, लेकिन क्रम यही रहता है, लगभग इन्हीं चीज़ों को फॉलो करता है। अब माइलस्टोन एक अलग से एक, जब आप केस हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं प्रतिमान, कि आपने ये इसमें माइलस्टोन में पढ़ा कि 3 से 6 महीने तक उसने पहला शब्द बोल लिया था या नहीं बोल लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे यस और नो की अगर बात आएगी, जहाँ पे आपको यस और नो पे टिक करना है, तो अगर मान लीजिए उस नो पे टिक किया, ठीक है, चलिए, अगर नहीं बोला तो नो पे टिक कर दिया। केस हिस्ट्री पढ़ने की बात आ रहा हूँ मैं, एक आईडी बच्चे की या फिर जो मानसिक विकास में कमज़ोर बच्चा है उसकी, ठीक है, जो कि आप स्कूल में आया आपके, या फिर कहीं भी आप उसका असेसमेंट कर रहे हैं, उस प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे माइलस्टोन देखे आपने कि 6 से 9 महीने का जो माइलस्टोन है वो है मामा दादा जैसे शब्द आवाज़ की नकल करना, साधारण शब्द समझ लेता है या नहीं समझ लेता है, तो वहाँ पे आपको यस और नो पे टिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पाया कि सारे डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स थे उनमें उस बच्चे ने डिले किया है। ठीक है, डिले, देरी की है। ठीक है, यानी कि जो काम उसने 9 से 12 महीने में करना था वो काम वो कर रहा है 3 से 4 साल में आके, या फिर 2 से 3 साल में आके। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम डिले, विकास में देरी। जब ये विकास में देरी होती है तो यहीं से हमें पता चलता है कि बच्चा अपनी सह उम्र से, यानी कि अपने उम्र वाले बच्चों से पीछे चल रहा है, और यही कारण होता है डिसेबिलिटी का। यहाँ पर हम पहचान सकते हैं कि बच्चा अपने विकास में कमज़ोर रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आपने डिसेबिलिटी के कंटेक्स्ट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी पढ़ लिया। ठीक है, अब आपको बताऊँ मैं, डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें बुद्धि पढ़ेंगे, ठीक है, अधिगम पढ़ेंगे, ठीक है, व्यक्तित्व पढ़ेंगे, पर्सनैलिटी पढ़ेंगे, अधिगम को लर्निंग कहते हैं। ठीक है, लर्निंग, ठीक है, बुद्धि हो गया, व्यक्तित्व हो गया, अधिगम हो गया, सीखने के सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है, अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे पियाजे, जीन पियाजे एक साइकोलॉजिस्ट थे, वाइगोट्स्की, ये सभी पार्ट्स होने वाले हैं आपके डेवलपमेंट के। ठीक है, तो डेवलपमेंट के अंदर हम इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के इसमें टॉपिक में हमने केवल कॉन्सेप्ट को समझा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझा है कि ग्रोथ किसे कहते हैं, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, और एक जन्म से लेकर 5 साल तक बच्चे का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो किस दिशा में होना चाहिए, इस चीज़ को हमने समझा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपका टॉपिक होने वाला है इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस में हम समझेंगे कि डिफरेंट इंटेलिजेंस की थ्योरी क्या है, और इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, कैसे काम करता है, कितनी एज तक बच्चे का बौद्धिक विकास होता है, और कहाँ रुकावटें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।